पीटीआई का अब चंद घंटों के बाद कुछ ही घंटे बाकी रह गए, यानी 12-14 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे आप कह लें, एहतजाज का तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान भर के 8 शहरों में पीटीआई को अपनी एहतजाजी तहरीक कल से दोबारा शुरू करनी है, क्योंकि ये तरमीम वाला मामला जो है वो तो ठंडा होने को आ नहीं रहा। मुलाकातें जारी हैं, राब्ते हो रहे हैं, शहर इक़्तिदार में भी मीटिंग्स हो रही हैं, साथ साथ एससीओ कॉन्फ्रेंस वाला मामला, साथ साथ बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी, जो कि अच्छी बात है, आ रहे हैं। बिज़नेस वफ़द भी आ रहे हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये सारा कुछ भी आइन में तरमीम वाला भी चल रहा है। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ नंबर्स गेम के हवाले से। क्या है, इस वक्त हुकूमत को सेनेट में 5 वोट कम पड़ रहे हैं और कौमी असम्बली में टोटल 7 वोट दरकार है, 7 वोट कम है, और ये उन्हें किसी ना किसी तरह से मैनेज करना है। कौमी असम्बली में तो चलो मखसूस नशिस्तें डाल के, पीटीआई के लोग डाल के, समहाउ कुछ ना कुछ, अगर सारा कुछ भी सारे हरबे इस्तेमाल कर लें तो ये हो सकता है। लेकिन सेनेट में 5 जो वोट दरकार हैं उनको, वो असल रुकावट उनके लिए बनेंगे मौलाना भी और पीटीआई के लोग भी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मौलाना को हर हाल में ऑन बोर्ड लिया जा सके, और अभी तक की इतलात जो हैं वो यही है कि मौलाना जो है वो स्टैंड ले गए हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर तो वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इनको जाने दीजिए, इसके बाद आइनी तरमीम की तरफ बढ़िए। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो चाहता है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले, उसके बाद तक अगर मामला चला गया तो मंसूर अली शाह ये नहीं होने देंगे, उन्हें इस बात का डर है। तो अभी ये नंबर्स गेम जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मीनवाइल पीटीआई के वो लोग जो इस टाइम रूपोश हैं, वो रूपोशी की हालत में अपने डेरों को, अपने घरों को, अपने इमारतों को मिसमार होता देख रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि वो बाहर निकलें और समहाउ हुकूमती हलकों की बात सुने, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, माली नुकसान बर्दाश्त करने की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको डी सील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये गलत फैसला था सीडीए का, सरासर यक तरफा इकदाम करार दिया गया है और फौरी डी सील करने का हुक्म दिया है सीडीए को। लेकिन एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने व्लॉग शुरू करने से पहले अपनी टीम मेंबर को भेज के चेक करवाया है, अभी तक वो डी सील नहीं हुआ, स्टिल वहाँ पर सील लगी हुई है, नोटिस चस्पा है और अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है अब हो जाए क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। ऑन द अदर हैंड उनकी जो 2 बहनें हैं उनका मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, यानी उनको ये कहा जा रहा है या शायद ये कोशिश की जा रही होगी कि वो अपने मोबाइल का कोई पासवर्ड दें तो फिर जाके उनकी कोई जान खलासी होगी। अदरवाइज़ अगर उनकी फुटेजेस देखी जाएं जिसमें वो गिरफ़्तार हुई हैं तो वो 2 बहनें अलग से खड़ी हैं, कोई शायद मीडिया वाला कोई लड़का इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज़ कोई वो प्रोवोक करती दिखाई नहीं दे रही, कोई माइक्रोफोन उनके हाथ में नहीं है, कोई ऐसी कुछ एतराज़ वाली चीज़ नज़र नहीं आई कि उनका इस तरह जिस्मानी रिमांड मज़ीद फ़र्दन दिया जाता, बट फिर भी वो दे दिया गया है। आज़म सवाती का भी 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, तो बहुत सारे लोग अभी इस वक्त जिस्मानी रिमांड भुगत रहे हैं, उसके बाद फिर जुडिशल रिमांड पे जाएंगे एंड देन ज़मानत वाला मामला होगा, तो अभी कुछ दिन लगेंगे।